आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं विष्णु शर्मा। ग्राम पंचायत चित्तौड़ा में 7 सरपंचों के बीच में मच रहा है महादंगल, और इसी महादंगल के बीच में हमारे साथ हैं राम बाबू जी खरवड़। हम उनसे जानना चाहते हैं कि सर आपकी ग्राम पंचायत में किस उद्देश्य से आप खड़े हुए हो, इसके बारे में आप हमें बताएं। राम राम भाई, बोले तेजाजी महाराज की जय। मैं मेरी ग्राम पंचायत चित्तौड़ा में इस उद्देश्य से चुनाव लड़ रहा हूँ। गरीब लोगों को जिनको रहने के लिए जगह नहीं है वो मैं जगह दिलाऊंगा। और मेरी ग्राम पंचायत में पानी की सबसे बड़ी समस्या है, तो मैंने 60 लाख रुपया तो गवर्नमेंट से पास करवा लिया, और वो यहाँ गवर्नमेंट का टंकी बनने वाली है सरकारी, और घर घर पानी पहुँचाऊँगा। किसी भी कीमत में ऐसा कोई वंचित नहीं रहने दूंगा भाई, पानी नहीं मिले। सबसे ज़रूरी है पानी। दूसरी बात, हमारी ग्राम पंचायत में अभी तक रास्ते की ये परेशानी है, जहाँ मतलब छिछी रोड नहीं है, डामर नहीं है। मैं अगर सरपंच आता हूँ तो घर घर डाणी छिछी रोड से और डामरकरण से जुड़ाऊँगा। मेरा पहला उद्देश्य तो ये रहेगा। दूसरा उद्देश्य हमारा ये है, हमारे गांव के अंदर खेल मैदान नहीं है, तो मैं बच्चों के लिए बच्चे के लिए खेल मैदान बनवा के दूंगा। किसी भी कीमत पर मैं डटूंगा नहीं, मतलब खेल मैदान बना के ही दूंगा। दूसरा उद्देश्य हमारा है कि चित्तौड़ा की एक नई पहचान करूंगा। अगर मैं सरपंच आता हूं यहाँ, तो किसाना के लिए जैसे गिरदावरी हुई, किसाना का माल नहीं तुलना हुआ, किसान के सब पैदावार निर्भर होता है, तो किसानों को वंचित नहीं रहने दूंगा। मेरी पंचायत का किसान का अधिकारी आके घर घर पहुँच के काम करेगा। वो भी के लिए मेरे को कितना ही संघर्ष करना पड़े, और मेरी मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है। पूरी पंचायत जानती है मैं किसाना के हित में कितना सोचने वाला हूँ और सरपंच कितने सोचने वाले हैं। और इससे पहले मैं किसाना में कोई भी संकट आया तो मैं किसाना के बीच में खड़ा रहूँ। अगर वो बाकी मेरे साथी 6 सरपंच है वो किसाना के साथ है और किसाना का हित में सोचता है, तो किसान भाई विन की तरफ मुँह कर ले। अगर मैं हूँ किसाना के साथ तो मेरी तरफ मुँह करना चाहिए। हमारा चित्तौड़ा और ग्राम पंचायत चित्तौड़ा में प्रतापरा और जयनगर डाणिया ये आती है, तो हमारे पूरी पंचायत के अंदर मतलब जो जैसे अभी चित्तौड़ा में रोड़ा तो बन गई, और वो ऐसी सुविधा नहीं है जो नालियाँ का पानी निकल सके। मैं अगर यहाँ आता हूँ मास्टर प्लान नक्शे से, इस चित्तौड़ा को जो अंदर कोई धसेगा वो सोचेगा कोई मकान के अंदर धस गए, ऐसा चित्तौड़ा को मैं गली गली को बना के दूंगा। वो बिल्कुल इंजीनियरों को बुला के, ऐसा नहीं कि यहाँ पानी भरा किसी गरीब के साथ तो भर गया और जोरा से जी का न रह गया, वो नहीं होगा। एक नीति एक न्याय से काम होगा। सर, हमने देखा है कि आपके ग्राम पंचायत के अंदर जो पात्र लोग हैं, जैसे हम मान लें कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना, इन योजनाओं के तहत काफ़ी लोगों को मकान मिलते हैं जो गरीब होते हैं। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि अपने चाहने वालों को मकान मिल रहे हैं जो अपात्र हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको और पूरी जनता को, चित्तौड़ा पंचायत जो भी मेरी ग्राम पंचायत चित्तौड़ा में जो भी आते हैं, जिसके पास मकान नहीं है, और भेदभाव नहीं होगा, जिसके पास मकान है इसका नंबर नहीं रहेगा। जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, सबसे पहली प्रायोरिटी बिन की है। और बीपीएल में जो नाम नहीं है किसी भी गरीब लोग का, सबसे पहले बीपीएल में नाम होगा। और ये बात मैं समझता हूँ, कई सरपंच नहीं समझते हैं कि जेडी में ज़मीन दे दी हमारे गांव की चित्तौड़ा की 2000 बीघा ज़मीन, और इसका लोगों को मालूम नहीं है। जेडी ज़मीन वापसी देती है, पंचायत चाहती है तो, और पंचायत चाहती है तो जेडी से ज़मीन लेके किसान मतलब जो भी गरीब लोग हैं उनको बसाने के लिए पट्टा दे सकती है। इसका अगर पंचायत ईमानदारी से पंचायत में बैठने वाला सरपंच काम करना चाहे तो एक एक आदमी को वो मकान मिल जाएंगे, प्रधानमंत्री योजना से भी और पंचायत की ओर से भी, और जेडी को देने का प्रावधान है, कानून में लिखा हुआ है। ये चीज़ भाई जेडी में ज़मीन होती है तो जेडी की ज़मीन वापसी पंचायत ले भी सकती है और दे भी सकती है, तो पंचायत वापसी पंचायत ले सकती है और भी इनका अधिकार है। और
यह अधिकार मेरा गांव पंचायत को एक एक आदमी को गरीब लोगों को चिन्हित करके सबको लाभ दूंगा। 5 साल से पहले ये काम करके दे दूंगा। और मेरे युवा साथी हैं जेडीए की ज़मीन में मैं स्टेडियम बना के दूंगा कि जिसमें कबड्डी का भी होगा, वॉलीबॉल भी होगा, मैच भी होगा। पूरा खेल के लिए मेरे बच्चों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चित्तौड़ा में कोई घुसेगा तो ये सोचेगा चित्तौड़ा भी कोई ग्राम पंचायत है। और दूसरा हमारी शिक्षा की वजह से शिक्षा में हमारी स्कूल है, स्कूल के लिए मेरे को कितना संघर्ष करना पड़े, मैं स्कूल के अंदर पूरी मेरी स्कूल को छत डलवाऊंगा और सरकार से कैसे भी लड़ना पड़े, मुझे धरना प्रसाद करना पड़े। और मेरी चित्तौड़ा स्कूल को ऐसा कोई दसे तो ग्राम पंचायत भागी तहसील में तो मेरी स्कूल ऐसा दिखे कि चित्तौड़ा पंचायत में स्कूल है, हो सकता है कोई पिचरोल में दशा ऐसी स्कूल बना के दूंगा मैं। ये मेरी पूरी विचार है और ये मेरी घोषणा है। ये है राम बाबू जी खरवड़ के नेक विचार। ग्राम पंचायत को ऐसा ही दमदार सरपंच मिलना चाहिए जो अपनी बात को आगे तक पहुंचा दे। अब मेरा अगला सवाल है कि सर, हम लोग देख रहे हैं कि आपकी ग्राम पंचायत चित्तौड़ा में स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं। अगर किसी प्रकार की समस्या हो जाए तो उस आदमी को आप या तो रैनवा लेके जाओगे तो वहाँ पर भी तो सुविधा नहीं है, या जयपुर लेके जाओगे या फागी लेके जाओगे। तो स्वास्थ्य को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? मेरी ग्राम पंचायत चित्तौड़ा में सबसे बड़ी फागी तहसील की जितनी भी पंचायत हैं तो इसके अंदर सबसे बढ़िया टॉप नंबर की बिल्डिंग है। इसी वजह से पहले वाले जो भाई मेरे सरपंच थे, कोई भी एमएलए या एमपी था, इन्होंने हमारी पंचायत पर गौर नहीं किया। हमारी पंचायत में हॉस्पिटल है, यहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था होगी, जयपुर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ डिलीवरी होगी, 24 घंटा एम्बुलेंस रहेगी किसी भी कीमत पर। जैसे ही मैं सरपंच आता हूँ तो यहाँ एम्बुलेंस 10 दिन के अंदर चित्तौड़ा पंचायत में डॉक्टर और एम्बुलेंस तैयार मिलेगी। आप सर, मेरा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? जैसे शिक्षा के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि जो अपने बच्चे हैं वो काफ़ी दूर तक जाते हैं पढ़ने के लिए। अगर आसपास में कुछ शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो जाए, क्योंकि आपका एरिया तो काफ़ी डेवलप एरिया है, अगर इस एरिया में शिक्षा के लिए कोई कॉलेज वगैरह खुल जाए तो इस बारे में क्या कहना चाहते हो? मैं इस चित्तौड़ा पंचायत में मेरा भागी तहसील एक 400 कॉलेज खुल गई। हमारा पूरा जोर लग रहा है कि एक कॉलेज हमारे फागी क्षेत्र में, रेहवाड़ हो, मुनपरा हो, चित्तौड़ा हो, जाड़ला हो, तो सब अपने अपने विचार लग रहे हैं कि हमारे चित्र में आनी चाहिए। तो हम भी दम के साथ जो कॉलेज फागी में मिली हुई है, अगर हम सरपंच आएंगे तो चित्तौड़ा का काकड़ में कॉलेज बनवाऊंगा। किसी भी बात में दम लेके डटूंगा। कॉलेज नहीं बनेगी जब तक मैं हाथ नहीं लूंगा। चित्तौड़ा जो तन है इसके अंदर कॉलेज देखने को मिलेगी। इस चित्तौड़ा पंचायत को, मेरे बच्चों को या मेरे युवा साथियों को जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह है राम बाबू जी खरवड़ जी के नेक विचार। एक जोशीले सरपंच की ग्राम पंचायत चित्तौड़ा को ज़रूरत है और इनके जो विचार हैं, मेरे को लगता है कि इन विचारों से जो ये इनकी सोच है, इनका जो विश्वास है वो पूरा होगा। हम राम बाबू जी खरवड़ जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो अपनी ग्राम पंचायत के लिए नेक विचार रखते हैं। मैं विष्णु शर्मा, कैमरामैन किशन के साथ आवाज़ न्यूज़ 24।